मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि छपरा पॉलिटेक्निक बच्चों द्वारा चयनित किए जा रहे संस्थान में अभी नंबर 2 पटना के बाद हमारा संस्थान हुआ है। इसके लिए हमें मेरे अपने छात्रों की उपलब्धि, हमारे यहाँ शिक्षकों और प्रशिक्षकों की मेहनत के बदौलत जो प्लेसमेंट्स हुए हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का नतीजा है कि नए सत्र के छात्रों ने बहुत जोश के साथ उन्होंने अपना चयन लिया है। आज हमारे पास 6 ब्रांच हैं, जिसमें कि ऑटोमोबाइल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, जिसके तहत सभी ब्रांच में 63 सीटेज हैं। टोटल हमारे पास 378 सीट हैं। फर्स्ट काउंसलिंग जो 14 से लेकर 17 तक हो रहा है, उसमें ही हमारे यहाँ लगभग 90% छात्रों का लोगों ने अपना चॉइस दिया है जो सिलेक्टेड है। फिर भी छात्रों की चॉइस पे है। जो फर्स्ट डे हमारे पास लगभग 50 बच्चों का, और आज हमें लगता है कि 150 बच्चों तक हो जाएंगे टोटल, जो 3 दिन आगे हो रहा है, जिसमें कि पूरे सीट की भर जाएंगे। सेकंड काउंसलिंग में कुछ सीट बचे रहते हैं जो कि चॉइस के अलावा जो आप अपग्रेड करेंगे उन पे आधारित होगा। अच्छा, इसके पहले सत्र में आपका सीट कितना खाली रह गया या पूरा भर गया? जी नहीं, ये एक भी मेरे साथ बताते खुशी हुई है। ये सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग होते होते हमारे यहाँ एक भी सीट खाली नहीं रहे। जो उन्होंने ट्रांसफर कराया वो भी अभी हमारे यहाँ लेटरल एंट्री में भर दिए जाएंगे। अच्छा सर, अगर कुछ बच्चों की जानकारी के लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ, एडमिशन फी क्या है और हॉस्टल का क्या नियम है? हमारे यहाँ फी बहुत सस्ता है, मात्र 10 रुपये प्रति सेमेस्टर पढ़ाए जा रहे हैं। एडमिशन के समय में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होने के कारण वो 1500, लगभग 1200 या 1500 आते हैं, जिसमें हर चीज़ है वो पूरे सेमेस्टर तक का। हॉस्टल भी हमारे यहाँ नॉमिनल है, 750 रुपये प्रति माह। उन्हें बेड, सारा चीज़, हर फर्नीचर्स के साथ। और तो और जो मेस के चार्ज भी हैं छात्रों द्वारा चयन और प्रशिक्षकों द्वारा जो सबसे कम है, लगभग 2400 रुपये पर मंथ पड़ते हैं, जिसमें सारे छात्रों की व्यवस्था के हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई बच्चा ये भी बेयर नहीं कर सका और उसको पॉलिटेक्निक करना है तो उसके लिए भी सरकार यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करती है, जो व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है। और हम लोगों ने एनएसएस के तहत कुछ छात्रों को, हमारे यहाँ एक संस्था भी है जो कि टेस्टिंग और अन्य में है, जो संस्था वो भी फाइनेंस करने को बच्चों को अपने अंदर पढ़ाने के लिए, अगर वो विद्वान है, अगर उसके गार्जियन नहीं है, तो हम लोगों ने IRDS की तरफ से प्राप्त राशि से उनको पढ़ाने की भी सुविधा की है। मतलब गरीब से गरीब बच्चों के भी सपनों को पैसा नहीं रोक सकता। जी, जो हमारे यहाँ पे वो सोसाइटी है, सोसाइटी के तहत जो हमारे टेस्टिंग या जो भी चीज़, संस्थान में एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके तहत और IRGS के तहत जो भी प्राप्त अधिराशि होती है उसमें बच्चों के खर्च के लिए करना और उसके लिए मुझे देने का देय किया जाता है, जिससे पैसा कोई देय नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे नहीं पढ़ पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।